और अब बात दिल्ली की, जहां लगातार दूसरे दिन आंधी पानी जारी रहा। इस बार आंधी पहले से बहुत तेज थी। नतीजा ये हुआ कि कल इससे पहले 2 साल की बच्ची की मौत हो गई, जबकि 4 घायल हो गए। वहीं दूसरी तरफ दीवार गिरने से आधा दर्जन गाड़ियां बर्बाद हो गई। पहली घटना दिल्ली के मोतियाबाग इलाके की है, तो वहीं दूसरी घटना फतेहपुर मस्जिद के पोस्ट ऑफिस के नजदीक की है। आपको बता दें, कल रात आंधी की वजह से 100 किलोमीटर से भी तेज रफ्तार से हवाएं चल रही थी और इसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी के प्लेन को भी डाइवर्ट कर जयपुर उतारा गया। कई फ्लाइट्स के रास्ते बदलने पड़े, कई फ्लाइट देरी से चल रही हैं, सड़कों पर कई जगह पेड़ गिर गए हैं। मौसम ऐसा बिगड़ा कि पूरे शहर की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। तूफान की जद में दिल्ली एनसीआर। जमीन से आसमान तक तबाही। तूफानी हवाओं ने रोकी शहर की रफ्तार। कहीं दीवार गिरी, कहीं पेड़ गिरे। लगातार दूसरे दिन भी दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं ने झंझावात मचाया। इसकी ताजा मिसाल है ये तस्वीरें। राजधानी के फतेहपुरी मस्जिद के पास पोस्ट ऑफिस की दीवार आंधी बर्दाश्त नहीं कर सकी। नतीजा, पास खड़ी गाड़ियों का ये हाल हो गया। दीवार के मलबे ने आसपास खड़ी इन सभी गाड़ियों को चूर चूर कर दिया। करीब आधा दर्जन गाड़ियां इस हादसे का शिकार हो गई। आंधी जो आई थी, हवा के झोंके थे, ये दीवार गिरी है यहाँ की बिल्डिंग की, जिसकी वजह से गाड़ियां सारी टोटल लॉस हो गई हैं, डैमेज हो गई हैं। 10 बजे के करीब झोंका, हवा का झोंका आया बहुत तगड़ा, और ये 6 गाड़ियां खड़ी थी। आज गाड़ी तो काफी सारी थी, 6 गाड़ी टूट गई, डैमेज हो गई। कैसे टूटी, क्या गारंटी? एकदम ऊपर से पिलर टूटा और गाड़ियों के ऊपर गिर गया। दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाके तूफान में कांपते रहे। तेज हवाओं के साथ बादल गरजते रहे और कुछ इलाकों में राहत की बूंदें भी बरसी। दिल्ली के 1 किलोमीटर ऊपर 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से हवाएं चली। करीब 1 घंटे तक दिल्ली एनसीआर में तेज तूफान रहा। रात 9:30 बजे के बाद मौसम बिगड़ा और उसने शहर की रफ्तार रोक दी। तूफान इतना तेज हो गया कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें रद्द कर दी गईं। कर्नाटक से लौट रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान जयपुर के लिए डाइवर्ट करना पड़ा। कर्नाटक के दावणगिरी में रैली करने के बाद पीएम दिल्ली आ रहे थे, लेकिन दिल्ली के खराब मौसम की वजह से उनकी फ्लाइट को जयपुर डाइवर्ट करना पड़ा। करीब 10 बजे मोदी का विमान जयपुर एयरपोर्ट पर उतरा। काफी देर तक मोदी प्लेन में ही बैठे रहे। इसके बाद वीआईपी लाउंज में बैठकर मौसम सुधरने का इंतजार किया। करीब 2 घंटे के इंतजार के बाद दिल्ली एयरपोर्ट से मौसम क्लियरेंस की जानकारी मिलने के बाद प्रधानमंत्री का प्लेन जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। उधर दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसे तमाम यात्रियों को मौसम खराब होने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा। तूफान की वजह से करीब 9 फ्लाइटों का रास्ता बदला गया। दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन धूल भरी आंधी चलती रही। इसके अलावा हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी तूफानी हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी देखी गई। मौसम विभाग पहले ही अनुमान जता चुका है कि 31 मई तक मौसम इसी तरह रहने के आसार हैं। मौसम की इस करवट ने उत्तर भारत को लू से तो निजात दिलाई है, लेकिन तूफानी हवाएं परेशानी का दूसरा कारण बन गई हैं। आतिर खान के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक।